अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसमें सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्या होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 58 के प्राइम फैक्टर हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस हमने इसकी देखनी है। अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इवन नंबर को 2 के साथ जो है वो डिवाइड किया जाता है। इवन नंबर कौन से होते हैं? अगर आखिर पे 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 प्लेस पे 8 आ रहा है तो ये 2 के साथ डिवाइड होगा। अब 2 का टेबल 5 के ऊपर नहीं जाता। अब हमने देखना है 5 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है। ये 4 होती है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 6 बन जाता है। 6 5 से बड़ी वैल्यू है। तो हमने 2 का टेबल जो है 4 पे पढ़ना है। 2 ज़ा 4, ये 5 थे, जो 1 यहाँ से रह जाएगा उसको हमने आगे ले जाना है। अगली वैल्यू 18 बन जाएगी। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है 18 के ऊपर। तो 2 9 ज़ा 18, 29 प्राइम नंबर है। इस पे सिर्फ अपना टेबल जाएगा तो ये 29 1 ज़ा 29 हो जाएगा। इसकी सेकंड वैल्यू है 72। तो अब हम देखेंगे कि 2 जो है इवन नंबर है। हमने इसको अगेन 2 के साथ जो है इसका फैक्टर निकालना है। तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर हो तो हमने उसको 2 के साथ ही इसका जो फैक्टर है वो निकालना होता है। अब 2 का टेबल 7 पे नहीं जाता तो 2 4 ज़ा 8, 8 7 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो इससे पिछली वैल्यू बनती है 2 3 ज़ा 6। जो 1 बचेगा उसको हम आगे ले जाएंगे, 12 बन जाएगा। 2 का टेबल 12 पे जाता है। कितने टाइम जाता है? ये 6 टाइम जाता है। अब 6 अगेन इवन नंबर है, हमने इसको दोबारा से 2 के साथ डिवाइड करना है। तो अब हम देखेंगे कि 3 पे कौन सा टेबल जाता है। अगर हम देखें तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 4 बन जाता है, बड़ी वैल्यू है। तो 2 1 ज़ा 2 बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 1 ज़ा ये 2 हो जाएगा। और यहाँ से जो 1 बचेगा, ये 3 थे तो वो आगे जो है इसको 16 बना देगा। 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। अब हम देखें तो 2 का टेबल 18 पे जाता है। 2 कितने ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। अब आगे सिंपल है। अब हमने 9 पे 3 का टेबल लेके जाना है। तो 3 ज़ा 9 और 3 पे 3 का टेबल अगेन जाएगा तो ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। अब हमने 58 के जो फैक्टर निकाले हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। सिर्फ इसके 2 फैक्टर बने हैं, 2 × 29। अब इसी तरह से 72 के फैक्टर लिखने हैं। 2 हमारा 3 टाइम आ रहा है और 3 हमारा जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, हमने वो लिख देने। अब हमने इन दोनों में कॉमन वैल्यू जो दोनों में एक जैसी आ रही हैं उनको हमने लिख देना है। तो यही हमारा HCF होगा। तो सिर्फ एक वैल्यू है जो दोनों में कॉमन आ रही है, वो 2 बनता है। तो 2 ही हमारा HCF होगा। अगला क्वेश्चन है, उसकी पहली वैल्यू हमारे पास 21 बनती है। 1 ऑड नंबर है, 2 का टेबल नहीं जाएगा। 3 के लिए रूल होता है कि दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। 2 में 1 ऐड करें, ये 3 बन जाएगा। 3 पे 3 का टेबल 1 टाइम जाता है तो इसका मतलब है 21 पे भी जाएगा। 21 पे भी जो है 3 का टेबल जाएगा। कितने टाइम जा रहा है? 3 का टेबल जो है वो 7 टाइम जा रहा है। 3 7 ज़ा 21 और आपके पास बनेगा 7 1 ज़ा 7। 48 आखिर पे 8 है, इवन नंबर है, 2 के साथ डिवाइड होगा। 2 अब 2 का टेबल 4 पे जाता है, ये 2 टाइम जाता है, ठीक है। 8 पे भी जाता है, ये 4 टाइम। और अब फिर आगे 4 इवन नंबर है तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। 12 है, इवन नंबर है, 2 के साथ अगेन ये डिवाइड होगा तो 2 6 ज़ा 12 होता है। 6 पे अगेन जाता है 2 का टेबल। कितने टाइम जाता है? 3 टाइम। 3 1 ज़ा 3। अब हमने पहले 21 के फैक्टर लिखने हैं, बने हैं।
अब हमने 48 के जितने भी फैक्टर हैं ये सारे लिखने हैं, तो 2 हमारे पास 4 टाइम आ रहा है। ये 3 हमारे पास 1 टाइम आ रहा है। अब इन दोनों में अगर आप देखें कॉमन, तो ये 3 कॉमन बन रहे हैं, तो 3 ही हमारा HCF होगा। अगला पार्ट है हमारे पास। अब हमने देखना है 56 पे किसका टेबल जाता है। 6 इवन नंबर है, तो हमने इसको दोबारा से जो 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4, 1 जो बच जाएगा उसको हम आगे ले आएंगे। अब 2 का टेबल हमने 16 पे पढ़ना है। 5 में से 1 निकालें तो जो है वो 4 होता है, जो 1 निकालेंगे वो हम आगे ले जाएंगे, जो कि 16 बन जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा हमारे पास 16 होता है। 8 इवन नंबर है, तो हम दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। 70 आखिर पे 0 है, इवन नंबर है, तो दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल हमने जो है 7 में से 1 निकालें तो ये 6 होता है, तो 2 3 ज़ा 6, जो 1 यहाँ से निकाला उसको हम आगे ले जाएंगे, ये 10 बन जाएगा। 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है, तो 2 5 ज़ा जो है वो 10 बन जाएगा। आखिर पे 5 है, तो इस पर जो है 5 का टेबल जाता है। अब कितने टाइम जाता है वो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो 5 7 ज़ा 35 होता है, तो नीचे 7 आ जाएगा। 7 जो है प्राइम नंबर है, तो 7 पे सिर्फ अपना टेबल जाता है। अब हमने इनके फैक्टर लिखने हैं, तो 56 के फैक्टर जो बनते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नीचे 70 के फैक्टर लिखने हैं। कॉमन फैक्टर अब हमने निकाल लेने हैं, तो एक जो है ये 2 कॉमन आ रहा है और एक जो 7 है ये कॉमन आ रहा है। 2 और 7 दोनों कॉमन फैक्टर हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कि 14 बनता है और 14 ही हमारा HCF है। नेक्स्ट पार्ट है 45 एंड 90। तो आखिर पे ऑड नंबर आ रहा है, 2 का टेबल नहीं जाएगा। 2 4 6 8 होता तो फिर हमने 2 के साथ इसको डिवाइड करना था, लेकिन आखिर पे ऑड नंबर आ रहा है। तो अब हम 5 और 4 को हमने प्लस करना है। 5 और 4 को ऐड करें तो ये 9 बनता है। 9 पे 3 का टेबल जाता है, तो इट मीन्स कि इस वैल्यू पे 3 का टेबल जाता है। तो 3 का टेबल 4 पे नहीं जाता, तो ये 3 1 ज़ा ये 3 हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा। अब हमने 3 का टेबल 15 पे पढ़ना है, तो 3 5 ज़ा 15। 3 का टेबल अगेन 15 पे जाता है। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अगली वैल्यू 90 है, आखिर पे 0 है। 2 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है, तो इसमें से 1 माइनस आपने करने हैं, तो 8 बन जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 1 आगे आ जाएगा। 10 पे 2 का टेबल जाता है, कितने टाइम जाता है? 5 टाइम जाता है। अब 45 और ये 45, अब ये वाला क्वेश्चन बन गया। 45 पे हम 3 का टेबल लेके गए थे, कितने टाइम लेके गए थे? 15 टाइम। 15 पे अगेन हम 3 का टेबल लेके गए थे, कितने टाइम? 5 टाइम एंड 5 1 ज़ा 5। अब हमने इनके फैक्टर लिखने हैं, तो 45 के फैक्टर बने हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। अब हमने 90 के फैक्टर लिखने हैं। 90 के फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं। ये 3 इसमें कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है, तो HCF बनेगा 3 इंटू 5, जो कि 15 होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42, आखिर पे 2 है, इवन नंबर है। हमने इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो 2 के साथ करनी है। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे देखें तो आखिर पे ऑड नंबर है, 2 का टेबल नहीं जाएगा। 2 और 1 को अगर हम आपस में ऐड कर दें, ये 3 बन जाएगा। 3 पे 3 का टेबल जाता है और 1 टाइम जाता है, तो इसका मतलब है 21 पे भी 3 का टेबल जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। 49 पे 7 का टेबल जाता है। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे लिखने हैं 2 3 और 7 और 49 ये 7 इंटू 7। कॉमन फैक्टर हमने लिखने हैं, कॉमन फैक्टर ही हमारा HCF होगा, तो ये हमारा HCF है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 15 के फैक्टर निकालने हैं। 15 पे 3 का टेबल जाता है 3, 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। आखिर पे इवन नंबर है, 2 के साथ डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा 18, 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। आखिर पे इवन नंबर आ रहा है, 2 का टेबल जाएगा, 5 पे नहीं जाता, इससे पिछला इवन नंबर 4 है, 2 ज़ा 4, 1 आगे आ जाएगा एंड 2 8 ज़ा 16, 28। आखिर पे फिर 8 आ रहा है तो 2 के साथ डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। प्राइम फैक्टर अब हमने ये वाले लिखने हैं यहाँ पे सारे, तो 15 के जो बने वो 15 के आगे लिख देंगे, 18 के ये प्राइम फैक्टर बने हैं। इसी तरह से जो 56 के प्राइम फैक्टर बने हैं वो हमने लिख देने हैं। कॉमन फैक्टर निकालेंगे, HCF में जो सब में कॉमन हो वो कॉमन माना जाता है। LCM में अगर किसी दो में भी आ जाए कॉमन तो वो भी हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब में कॉमन कोई भी चीज़ नहीं आ रही, जब कुछ भी ना आ रहा कॉमन तो फिर हमने यहाँ पे 1 लिख देने। नेक्स्ट पार्ट है 42 पे 2 का टेबल जाता है क्योंकि 2 इवन नंबर है, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 21 पे 3 का टेबल जाता है, 7 टाइम जाता है, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। 54 है, 4 इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 5 में से 1 निकालें तो 4 होता है, जो 1 यहाँ से निकालेंगे वो 1 आगे आ जाएगा, 2 ज़ा 4, 1 आगे आ गया, 2 7 ज़ा 14, 27 है, 7 और 2 9 पे 3 का टेबल जाता है तो इट मीन के 27 पे भी जाता है। 3 का टेबल कितने टाइम जाता है, 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 64 आखिर पे इवन नंबर है, ये 2 के साथ डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 4 पे 2 टाइम जाता है इसका टेबल। 32 पे भी 2 का टेबल जाता है क्योंकि 2 इवन नंबर है, 3 में से 1 निकालें तो ये 2 होता है, 2 1 ज़ा 2, 1 आगे आ जाएगा। 12 पे 2 का टेबल 6 टाइम जाता है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमने इसी तरह सब के फैक्टर लिखने हैं। 42 के फैक्टर पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमने 54 के ये सारे फैक्टर लिखने हैं। अब हमने 64 के फैक्टर लिखने हैं। सिक्स टाइम 2 आ जाएगा। अब हमने इसके अंदर जो सब में कॉमन आ रहा है वो वैल्यू लिखेंगे, वो सिर्फ ये 2 आ रही है सब में कॉमन, तो 2 हमारा HCF हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अगला पार्ट H है हमारे पास, पहली वैल्यू 18 है, आखिर पे 8 आ रहा है, 2 का टेबल जाता है, कितने टाइम जाता है, 2 9 ज़ा 18, 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 30 आखिर पे 0 हो, 2 का टेबल जाता है, 3 में से 1 निकालें तो ये 2 बन जाता है, जो 1 निकालेंगे वो 1 आगे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। 10 पे 2 का टेबल जाता है, 5 टाइम जाता है। 15 पे 3 का टेबल जाता है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अगली वैल्यू 90 है, आखिर पे 0 है, 2 का टेबल जाता है, 9 में से 1 निकालें तो 8, 2 4 ज़ा 8, जो 1 निकाला वो आगे आ जाएगा। 10 पे 2 का टेबल जो है 5 टाइम जाता है, ऑड नंबर है, 2 का टेबल नहीं जाएगा, 5 और 4 ऐड करें तो ये 9 बनते हैं। 9 पे 3 का टेबल जाता है तो इट मीन के 45 पे भी जाता है, तो 3 1 ज़ा 3, 1 आगे आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 का टेबल 15 पे अगेन जाता है 5 टाइम, और आखिर पे आपके पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। अब हमने सब के फैक्टर लिखने हैं, तो 18 के फैक्टर ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम 18 के फैक्टर लिखेंगे। 30 के फैक्टर अब हमने लिखने हैं, इसी तरह से 90 के फैक्टर हमने लिखने हैं। अब हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं, यहाँ पे क्या होते हैं इसमें, तो इसमें अगर देखा जाए ये 2 कॉमन आ रहा है जो सब में है, 3 भी कॉमन आ रहा है जो सब वैल्यूज़ में मौजूद है, तो HCF इसका बनेगा 2
3 भी कॉमन था, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बन जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 12 पे 2 और 3 दोनों का टेबल जाता है, लेकिन पहले हमने छोटी वैल्यू का लेके जाना होता है। तो 2 का टेबल 12 पे जाता है 6 टाइम, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन 24 है, 2 और 3 दोनों का टेबल जाता है, आखिर पे इवन नंबर है, लेकिन पहले हमने इसको छोटी वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। तो 2 1 ज़ा 2, 4 पे 2 का टेबल जो है जाता है, 2 टाइम जाता है। 12 आप इसकी ये वाली फैक्टराइजेशन बन जाएगी, 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम, 2 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, एंड 3 1 ज़ा 3। 36 आखिर पे 6 आ रहा है, 2 का टेबल जाता है, 3 में से 1 निकाल दें तो ये 2 होता है, 2 1 ज़ा 2, 1 आगे आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 2 18 ज़ा 36। अगर फिर भी ना समझ आए तो उसका ये मेथड भी होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो 2 का टेबल 36 पे इतने टाइम जाता है, 2 9 ज़ा 18, 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमने इसके बाद इनके प्राइम फैक्टर लिखने हैं। 12 के जो बने हैं प्राइम नंबर वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं 12 के आगे। 24 के जो बने हैं वो हमने 24 के आगे लिख देने हैं, और 36 के ये प्राइम फैक्टर है वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 इंटू 3। अब हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं, तो सब में 2 कॉमन आ रहा है, अगेन 2 कॉमन आ रहा है, बस यही 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 जो कि 4 होता है, और 4 हमारा HCF है। अगले पार्ट की पहली वैल्यू 18 है, 8 इवन नंबर है तो ये 2 के साथ डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा 18, 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3। 36 इवन नंबर है 6, तो 2 ये 3 है, 1 माइनस करें तो 1 आगे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब 18 अब यही वाली प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी बनती है। 76 6 इवन नंबर है, 7 में से 1 माइनस करें तो ये 6, 2 3 ज़ा 6, ये 7 थे तो जो 1 बचा वो आगे आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 8 अगेन, 2 1 ज़ा 2, 1 आगे, 2 9 ज़ा 18, 19 पे किसी का टेबल नहीं जाता, अपना से टेबल जाता है तो हम यहाँ पे 19 लिख देंगे। अब हमने इनके फैक्टर लिखने हैं, 2 3 3 का 36 के फैक्टर लिखने हैं। अब हमने 76 के फैक्टर लिखने हैं। अब हमने कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखने हैं कौन से बन रहे हैं, तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर बन रहा है, तो इसका इससे जो है ये 2 आ जाएगा। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 5 पे किसी का टेबल नहीं जाएगा, सिर्फ अपना टेबल जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 35 है तो इस पर भी 5 का टेबल जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 7 1 ज़ा 7। 40 पे भी 5 का टेबल जाता है, लेकिन हमने पहले छोटे नंबर के साथ करना होता है, तो आखिर पे 0 है, इसको हमने 2 के साथ डिवाइड करना है, 2 ज़ा 4, आगे 0 आ जाएगा, 2 का टेबल 20 पे दोबारा जाता है, कितने टाइम, 10 टाइम्स, 2 5 ज़ा 10, एंड 5 1 ज़ा 5। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं। 5 का प्राइम फैक्टर एक ही बना है जो कि 5 है। 35 के प्राइम फैक्टर, 40 के प्राइम फैक्टर, तो सब में कॉमन एक ही वैल्यू आ रही है, 5 ही हमारा डिजायर्ड HCF का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। तो अब हम इसमें ये सीखेंगे कि डिवीजन मेथड से HCF किस तरह से फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए है 13 और 65। तो बड़ी वैल्यू रूट के अंदर आएगी, छोटी वैल्यू रूट के बाहर आएगी। 65 बड़ी वैल्यू है, हमने इसको रूट के अंदर ले लिया। 13 छोटी वैल्यू है, इसको हमने रूट के बाहर ले लिया। अब हम देखेंगे 13 का टेबल 65 पे कितने टाइम्स जाता है। तो 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 ऐड करें तो ये 6 बन जाता है। तो 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 65 होता है। ये हमारा HCF है। जो वैल्यू साइड पे होती है जिसके साथ हमने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो वही हमारा HCF होता है।
पार्ट बी है 25 और 75। 75 बड़ी वैल्यू है, ये रूट के अंदर आ जाएगी। अब हम देखेंगे 25 का टेबल 75 पे कितने टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 75 होता है। ये वैल्यू जिसके साथ हमने इसको डिवाइड किया है यही हमारा HCF होगा। अगला क्वेश्चन है 98 बड़ी वैल्यू है, 42 छोटी वैल्यू है। हमने 98 को रूट के अंदर रखना है, 42 रूट के बाहर होगा। अब हमने 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 से बड़ा आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे और 84 इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू नीचे नहीं आ सकती। 8 में से 4 हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं तो ये 4 रह जाएगा। 9 में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये 1 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये वैल्यू, ये साइड वाली वैल्यू, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये साइड वाली वैल्यू हमने वहाँ से पिक करनी है और उसको उठा के यहाँ पे आगे ले आना है। अब हमने दोबारा 14 का टेबल पढ़ना है 42 पे। तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 42 बनता है। तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। 42 में से 42 सब्ट्रैक्ट किए तो ये 0 होता है। किस वैल्यू के साथ डिवाइड किया तो 0 आया, 14 के साथ डिवाइड किया तो हमारा HCF 14 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें अब हमारे पास जो है 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। सबसे बड़ी वैल्यू 70 है, 70 को हमने रूट में रख देना है। उससे पीछे वाली वैल्यू जो उससे छोटी वैल्यू है उसको हमने रूट के बाहर रख देना है। अब हमने देखना है कि 20 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 70 आ जाएगा। तो अगर हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 60 बन जाएगा। अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 बन जाएगा। 80 बड़ी वैल्यू है, नीचे नहीं आ सकती। तो हमने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हमारे पास जो है 60 बन गया था। 70 में से 60 अगर सब्ट्रैक्ट किए जाएँ 10 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये साइड वाली वैल्यू जब तक 0 नहीं आती हम इसको आगे लेके आते रहेंगे। यहाँ पे हम इसको आगे ले आए। अब 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 20 बन जाएगा। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू यहाँ पे जिसके साथ हमने इसको डिवाइड किया 0 आंसर आया, उसको हमने यहाँ पे रूट के बाहर रखना है। और यहाँ पे जो आखिरी वैल्यू रह गई है हमारे पास उसको हमने रूट के अंदर लेके आ जाना है। 10 का टेबल अब हमने 16 पे पढ़ना है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा आंसर आ जाता है। 1 के साथ किया, 16 में से हमने 6 में से जब 0 निकाले तो ये बच जाएगा 6। 1 में से 1 निकाले तो 0। अब यहाँ पे 0 नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, ये साइड वाली वैल्यू यहाँ से उठा के अंदर ले आएंगे। अब हमने 6 का टेबल अगेन इस पे पढ़ना है। तो हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ा आंसर आ रहा है। अब फिर हमने क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 1 ज़ा ये 6 हो जाएगा। 10 में से अगर 6 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 4 बन जाता है। अभी भी ये 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ये साइड वाली वैल्यू अगेन उठा के यहाँ पे आगे ले आएंगे। अब 4 का टेबल अगेन इस पे पढ़ना है। तो 4 1 ज़ा 4 होगा। इसको अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो ये 2 बच जाएगा। अभी भी ये 0 नहीं हुआ तो फिर हम ये साइड वाली वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और इसको दोबारा से यहाँ पे अंदर ले आएंगे। अब 2 का टेबल 4 पे जाता है, कितने टाइम जाता है, ये 2 टाइम जाता है। 2 2 ज़ा जो है 4। और ये हमारे पास आखिरी वैल्यू है जिसके साथ हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। यही हमारा HCF है। अगला पार्ट डी है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू को रूट में ले आना है। उससे पीछे जो उससे छोटी वैल्यू उसको हमने रूट के बाहर रख देना है। अब हम यहाँ पे देखें तो अगर 84 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 84 ही आता है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी जो हम इसके नीचे नहीं लिख सकते। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 8 में से 4 हमने माइनस किया तो ये 4 आ जाएगा। 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और इसको उठा के यहाँ पे अंदर ले आएंगे। अब 4 का टेबल 8 पे जाता है, ये 2 टाइम जाता है। और 4 पे 1 टाइम जाता है।
तो 84 में से 84 सेपरेट किए तो 0 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आखिरी वैल्यू जिससे इसका रिमाइंडर 0 आया वो 4 है। 4 को रूट के बाहर रखेंगे और हमारे पास जो एक आखिरी वैल्यू बच गई हम उसको रूट में ले आएंगे 56। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 56 आता है। तो अब हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 64 आएगा। तो हमारे पास ये साइड वाली वैल्यू HCF आ जाएगी। अगर 4 का टेबल 56 पे डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते तो इसका दूसरा मेथड भी है। 56 4 1 ज़ा 4, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 होता है, ये 6 नीचे आ जाएगा। 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर भी हमारा HCF यही बनता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू 95 आ रही है, इसको हमने रूट में लेके आना है और 76 रूट के बाहर आ जाएगा। 76 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 76 होता है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आंसर आ जाएगा। 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, बोरो लेंगे 1 तो 15 में से 6 माइनस करें तो 9 होता है। 8 में से 7 माइनस करें तो 1 बन जाता है। अब हमने क्या करना है, 0 नहीं आया तो ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ पे रूट बना के यहाँ पे ले आएंगे। अब हमने देखना है कि 19 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 76 आता है, ये 76 के नज़दीक का आंसर आता है। तो 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 2 ऐड करें तो ये 5 बन जाएगा। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4 और 3 ऐड करें तो 76। तो हमने इसको 4 से किया तो ये बन गया 76। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। किस वैल्यू के साथ रिमाइंडर 0 आया, 19 के साथ। तो अब हमने क्या करना है, 19 को रूट के बाहर रख देना है और आखिरी वैल्यू जो रह गई है 57 हमने उसको रूट के अंदर ले आना है। तो अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 57 आ रहा है। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा HCF है। HCF इज़ इक्वल टू 19। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू 96 है, उसको हमने रूट में लिख देना है। उससे छोटी वैल्यू या उससे पीछे वाली वैल्यू 32 है, वो रूट के बाहर आ जाएगी। तो 32 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 96 बनता है। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 96 के नीचे आ जाएगा। 96 में से 96 माइनस हुए तो ये 0 आ जाएगा। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो 32 बड़ी वैल्यू है और 16 छोटी वैल्यू है। तो छोटी वैल्यू रूट के अंदर नहीं आ सकती, तो हमने क्या करना है, 32 को रूट के अंदर लिखना है और 16 रूट के बाहर आ जाएगा। तो 16 का टेबल 32 पे जाता है, कितने टाइम जाता है, ये 2 टाइम जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, तो हमारा HCF यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू 80 है। 80 को हमने रूट में लिख दिया। सेकंड नंबर पे या उससे पीछे वाली वैल्यू 40 है, तो 40 रूट के बाहर आ जाएगी। 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 80 होता है। 4 2 ज़ा 8, 80 में से 80 सेपरेट किए तो 0। अब हमारे पास ये वैल्यू बच गई, यहाँ से इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया और ये वाली वैल्यू बचती है हमारे पास। तो बड़ी वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी और छोटी वैल्यू रूट के बाहर आ जाएगी। 20 का टेबल 40 पे जाता है, कितने टाइम जाता है, ये 2 टाइम जाता है। तो हमने 20 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। 20 ही हमारा HCF है। नेक्स्ट पार्ट है, सबसे बड़ी वैल्यू 96 है। 96 को हमने रूट में रख देना है। 76 जो है वो बाहर आ जाएगा। 76 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 76 बनता है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 से बड़ा आंसर आ जाएगा। तो डिवीजन में नीचे बड़ी वैल्यू नहीं लिखी जाती। 6 में से 6 माइनस करें तो 0, 9 में से 7 माइनस करें तो ये 2 बनता है।
अब हम क्या करेंगे, 76 को यहाँ से लेंगे और इसको हम आगे रूट में ले आएंगे। 20 का टेबल, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 80 बनता है, जो कि बड़ी वैल्यू है। 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 60 बनता है। 6 में से 0 निकालें तो 6, 7 में से अगर 6 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 20 को पिक करना है और 20 को यहाँ पे आगे ले आना है। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 होता है। 20 में से 16 निकालें तो हमारे पास 4 आ जाएगा और ये वाला 16 जो है हम इसको यहाँ से 4 के आगे ले आएंगे। 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम जाता है, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ से हमारे पास 4 के साथ रिमाइंडर 0 आया, तो हमने यहाँ पे जो है 4 पिक कर लेना है और ऊपर से हमारे पास एक वैल्यू रह गई थी, अगली दोनों वैल्यू हमने ले ली थी, तो हमारे पास जो है 48 रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 48 को हमने रूट में लिखना है, 4 को हमने बाहर लिखना है। 4 हमने यहाँ से लिया जिसके साथ इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है, 8 पे जो है ये 2 टाइम जाता है। तो 48 में से 48 निकालें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यही हमारे पास HCF है जिसके साथ रिमाइंडर 0 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, सबसे बड़ी वैल्यू 72 है। 72 को हमने रूट में रखा, 48 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अगर 48 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 बनता है, जो कि बड़ी वैल्यू है। 1 के साथ हमने इसको किया तो नीचे हमारे पास 48 ही रहेगा। 48 1 ज़ा 48। 12 में से 8 निकालें तो हमारे पास 4 होता है। 6 में से अगर 4 माइनस करें तो ये 2 बन जाता है। अब हमने 48 को यहाँ से आगे ले आना है। 24 का टेबल 48 पे जाता है, ये 2 टाइम जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। किसके साथ रिमाइंडर 0 आया, 24 के साथ। ये दो वैल्यू सॉल्व हो गई हैं और ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बाकी रह गई है। तो एक 24 को हमने अंदर लिखना है और एक 24 को हमने रूट के बाहर लिखना है। तो 24 1 ज़ा 24, रिमाइंडर 0। तो ये हमारी आखिरी वैल्यू जिसके साथ रिमाइंडर 0 आया वो हमारा HCF होगा। नेक्स्ट पार्ट है 75 हमने रूट में ले लिया, 65 रूट के बाहर ले लिया। 65 1 ज़ा 65 होता है, क्योंकि 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 75 से बड़ा आंसर आ रहा था। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 0। 7 में से अगर हमने 6 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ से उठानी है और इसको आगे रूट में ले आना है। 10 का टेबल 65 पे नहीं जाता, इसके नज़दीक की वैल्यू पे जाता है। 10 6 ज़ा 60। अगर 7 के साथ करेंगे तो 70 बड़ी वैल्यू आ जाएगी और बड़ी वैल्यू नीचे नहीं लिखी जाती। 5 में से 0 माइनस करें तो ये 5, 6 में से 6 माइनस करें तो 0। ये वाली वैल्यू यहाँ से हमने उठानी है और इसको आगे ले आना है। अब हमारे पास 5 का टेबल 10 पे जाता है, ये 2 टाइम जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया। किस वैल्यू के साथ रिमाइंडर 0 आया, ये 5 के साथ आया। तो 5 यहाँ पे जो है बाहर आ जाएगा और दूसरी जो आखिरी वैल्यू हमारे पास रहेगी ये वो 51 रहती है, तो 51 रूट में आ जाएगा। 5 का टेबल 51 पे नहीं जाता, 50 पे जाता है। 5 10 ज़ा 50, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। 51 में से 50 हमने सब्ट्रैक्ट किए तो 1 बच जाएगा। अब हमने क्या करनी है, ये साइड वाली वैल्यू यहाँ से उठानी है और इसको यहाँ पे लेके आने हैं। अब हमने 1 का टेबल पढ़ना है, तो 1 का टेबल 5 पे 5 टाइम्स ही जाता है, रिमाइंडर 0। तो 1 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास इसका जो HCF बनेगा वो 1 बनेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू जिसके साथ हमने डिवाइड किया वो 1 था, तो इसका HCF हमारे पास 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हमने 39 का टेबल 78 पे पढ़ना है। 39 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 78 होता है। 2 के साथ किया तो 78, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। किसके साथ 0 आया, 39 के साथ। एक तो ये वैल्यू यहाँ पे रह गई और यहाँ पे जो है दूसरी वैल्यू 13 रह जाएगी, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे यूज़ हो गई हैं।
और इसको हम तब दोबारा यूज़ कर रहे हैं कि इसके साथ रिमाइंडर 0 आया। तो अब हमने 39 बड़ी वैल्यू इसको रूट में रखना है, 13 को बाहर रखना है। 13 का टेबल जो है 3 टाइम जाता है 39 पे, रिमाइंडर 0। किसके साथ रिमाइंडर 0 आया? 13 के साथ आया। तो हमारा HCF भी 13 ही होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। हमें 2 रोप्स की लेंथ दी हुई है और हमने क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो अब हमने इसके अंदर जो है कुछ कीवर्ड्स याद करने हैं। अब कीवर्ड्स क्या हैं? हमारे पास एक्सरसाइज है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर वर्ड H से हाईएस्ट होता है, C से कॉमन और F से फैक्टर। तो हाईएस्ट का वर्ड है। अब हाईएस्ट से हम देखेंगे इनके कीवर्ड्स और कौन कौन से बनते हैं। मैक्सिमम, हाईएस्ट का मतलब बड़ा होता है, मैक्सिमम का भी मतलब जो है वो सेम होता है, इसका भी मीनिंग। आगे ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट। जिस क्वेश्चन में इनमें से कोई भी कीवर्ड यूज़ होगा हमने उसका HCF फाइंड करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब जाएंगे उसमें देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट छोटे को कहते हैं। उसी तरह से हमारे पास उसके कीवर्ड आ जाएंगे मिनिमम, स्मॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। लेकिन अब हम इस एक्सरसाइज में हमने HCF फाइंड करना है। तो जिस क्वेश्चन में मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट का वर्ड यूज़ होगा उसमें हमने HCF फाइंड करना होता है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मैक्सिमम का वर्ड हमारे पास आया है, तो इसका मतलब है कि हमने इसका HCF ही फाइंड करना है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो हमने इसमें एक लाइन की स्टेटमेंट भी लिख लेनी है। टू फाइंड मैक्सिमम लेंथ वी विल फाइंड HCF। अब हमने 24 का HCF निकालना है। आखिर पे इवन नंबर है, हमने इसको 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 12 पे जो है 2 का टेबल जाता है। अगेन ये 6 टाइम्स, 6 पे भी 2 का टेबल जाता है 3 टाइम एंड 3 1 ज़ा 3। 14 को हमने 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। अब हमने इसके बाद इनके फैक्टर लिख देने हैं। तो हमारे पास 24 के फैक्टर जो बने वो हम 24 के सामने लिख देंगे। इसी तरह से 14 के फैक्टर लिख देंगे। अब हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो मैक्सिमम लेंथ हमारे पास जो दोनों के कॉमन फैक्टर का आंसर आएगा, जो HCF होगा हमारा, वही हमारी मैक्सिमम लेंथ भी होगी, जो कि हमारे पास जो है ये 2 बनती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं 52, 65 एंड 39। तो इसमें भी हमने क्या फ़ाइंड करना है? ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो हम दोबारा से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए HCF फाइंड करेंगे। एक लाइन की हमने स्टेटमेंट लिख देनी है। टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर वी विल फाइंड HCF। पहली वैल्यू 52 है, आखिर पे इवन नंबर आ रहा है, हमने 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4, 1 आगे आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 13 1 ज़ा 13। 65 है, आखिर पे 5 या 0 हो तो उस पर 5 का टेबल जाता है। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। 13 एक प्राइम नंबर है जिसमें सिर्फ 13 का टेबल जाता है। 39, 9 और 3 को ऐड करें तो ये 12 बनता है। 12 पे 3 का टेबल जाता है तो इट मीन के 39 पे भी जाता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। अब हमने इनके फैक्टर लिख देने हैं। तो जो 52 के फैक्टर बने हैं वो हम 52 के सामने लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 13। 65 के फैक्टर आ जाएंगे उसके बाद, और आखिर पे हमने 39 के फैक्टर लिख देने हैं। कॉमन इनमें 13 आ रहा है, कॉमन फैक्टर इनका 13 है। जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर भी होगा, तो इसका आंसर 13 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 कम्प्लीटली। इसके अंदर दोबारा से कीवर्ड ग्रेटेस्ट यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है हमने इसका भी HCF ही फाइंड करना है। एक लाइन की हमने इसकी स्टेटमेंट लिख देनी है। टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर वी विल फाइंड HCF। पहली वैल्यू 16 थी, सेकंड 24 और थर्ड 48। तो 16 पे 2 का टेबल 8 टाइम जाता है। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से 24 पे भी 2 का टेबल जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 48 है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8,
ये 24 आ गया और ये भी 24 आगे, इसकी फैक्टराइजेशन ये वाली बनती है 2 12 2 6 2 3 और 3 1 सा 3। अब हमने इनके सारे फैक्टर लिख देने हैं, जो भी इनके फैक्टर आए हैं 16 के सामने सारे 16 के फैक्टर, आगे 24 के फैक्टर और आखिर पे हमने 48 के फैक्टर लिखने हैं। अब इसके अंदर जो कॉमन आ रहे हैं वो हमने सारे लिख देने हैं। 2 हमारा 3 टाइम कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह से हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर भी 8 होगा। यही हमारा आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं 30, 60 एंड 75 और व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने इसमें भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी कि HCF फाइंड करना है। एक लाइन की हमने स्टेटमेंट लिख देनी है, टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर वी विल फाइंड HCF। पहली वैल्यू 30 है, 30 पे 2 का टेबल 15 टाइम जाता है। 2 1 ज़ा 2, 1 आगे आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। 60 है तो 2 का टेबल जाएगा 2, 3 ज़ा 6 और 0, आगे इसकी फैक्टराइजेशन यही वाली बन जाएगी। 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। 75 है, 7 में 5 ऐड करें तो 12 बन जाता है। 12 पे 3 का टेबल जाता है, तो इसका मतलब है 75 पे भी जाता है। तो 3 2 ज़ा 6, 1 आगे आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 25 है तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब हमने इनके सारे फैक्टर लिख देने हैं। 30 के फैक्टर जो बने वो हमने 30 के सामने लिखने हैं। आगे 60 के फैक्टर, 75 के सामने हमने 75 के फैक्टर लिखने हैं। अब हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं इसमें कौन से। एक तो ये 5 आ रहा है और ये जो 3 है ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है, ये भी सब वैल्यूज़ में आ रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि 15 होता है। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर जो हमने फाइंड करना था वो भी 15 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं 24 एंड 14।